one of the biggest contests in all of sport. It's India versus Pakistan, and it's toss time. In the blue, it's Rohit Sharma who's ready to punch. Blue corner ready to punch. In the green, it's ready to counter punch. Ready to counter punch in the green corner. In the middle of Ravi Shastri's energy and everything. I forgot. What's it, David? Point मेरे पास है. काफी grand stadium लग रहा था. We completely took the pitch out of the equation. We just wanted Rishabh to be Rishabh. ये खेल तो एक ओवर में बदलता है. We wanted them to chase. मेरे पास बुमराह के साथ साथ अर्शदीप भी है. हरदीप सिंह के लिए विकेट पहली गेंद पे. अगर पाकिस्तान को हरा दिया पूरे देशवासियों में उन्माद हर्षोल्लास. और वर्ल्ड कप नहीं जीता तो चलेगा? नहीं चलेगा. रोहित शर्मा एके हिटमैन अगर हमारे साथ स्टूडियो में हो तो वो चैंपियंस वाली फीलिंग आना तो लाजमी है. तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट विद द हिटमैन. 2024 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप. इट फील्स लाइक येस्टरडे. आई एम श्योर न्यूयॉर्क का वो स्टेडियम, योर फर्स्ट इंप्रेशन जब आप उस स्टेडियम में गए, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड द फैक्ट कि न्यूयॉर्क में मैचेस होने वाले हैं इस टी20 वर्ल्ड कप में. स्टेडियम वाज ब्यूटीफुल. जब हम पहली बार स्टेडियम में गए, आई थिंक ट्रॉफी अनवीलिंग का फंक्शन था. दैट इज व्हेन आई सॉ द स्टेडियम. And we were not allowed to train at the stadium because there was no practice facility. Practice की जो facility थी वो कहीं ground से कहीं दूर थी. तो ground का जो feel होता है वो हमें तब लेने मिला जब हम मैच खेल रहे थे, to be honest. But जो मेरा जो पहला look feel था ground का वो काफी अच्छा था. काफी grand stadium लग रहा था क्योंकि open stadium था, काफी seating arrangements थी. और see, it was basically a makeshift stadium. तो आप जो नॉर्मल स्टेडियम में एक्सपेक्ट करते हो वैसा कुछ आपको मिलेगा नहीं. हमारी जो ड्रेसिंग रूम थी वो टेंट बनाई हुई थी उन्होंने, और टेंट में ड्रेसिंग रूम थी. फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस? नहीं, मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है टेंट में ड्रेसिंग रूम में जाने का, क्योंकि हम जो बचपन में क्रिकेट खेलते थे वहां पर टेंट ही होते थे. आजाद मैदान, क्रॉस मैदान. तो इट ब्रॉट बैक दोज मेमोरीज. बट इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग. बट ग्राउंड का जो फील था वो काफी अच्छा था. विकेट तो वहां पर सबको ही पता था कि एक्चुअली मैं उसी पे आने वाला था, बिकॉज ड्रॉप एंड पिच थी न्यूयॉर्क के उस स्टेडियम में. एज अ कैप्टन एंड ऑल्सो एज अ बैटर कितना मुश्किल था उस पिच को असेस कर पाना, बिकॉज इवेंचुअली आप पाकिस्तान से उसी मैदान पे खेलने वाले थे? नहीं, बहुत मुश्किल था क्योंकि हम 3 मैच खेले उस ग्राउंड पर, और हमें आखिरी टाइम तक समझ में नहीं आया कि इस विकेट पे क्या स्कोर अच्छा है, कहाँ पे शॉट्स लगेंगे, स्कोरिंग एरियाज क्या होने चाहिए, बॉलर्स को क्या लेंथ डालना चाहिए. ऑल्दो इट वॉज अ बॉलर फ्रेंडली पिच, तो बॉलर्स के लिए काफ़ी आसान हो गया था उस पिच को एडजस्ट करना, बट बैटर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था. तो द फर्स्ट थिंग वी डिड इन आवर ग्रुप टॉक्स वाज दैट वी कंप्लीटली took the pitch out of the equation. We only wanted to focus on our skill set and focus on how to win games. पिच कैसी भी हो, क्रिकेट खेलना है इस पिच पे तो हम खेलेंगे. Let's try and work towards it rather than try and drift away from it. मंच तैयार है और इस मंच पे बड़ा पंच कौन लगाएगा? न्यूयॉर्क में ये न्यू चैप्टर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रेटेस्ट राइवलरी का. पाकिस्तान obviously a huge challenge in the sense that थोड़ा सा ओकेजन एक अलग रहता है. Do you want to just recap कि वो वाइब कैसा था उस ग्राउंड में उस समय, because this is considered the marquee contest of any ICC event? No, absolutely. I think मैच के पहले कुछ वहाँ पर हमें बोला गया था कि कुछ होने वाला है, थ्रेट का कुछ था वहाँ पर. तो मैच के 2 दिन पहले वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट. वी वर इन द होटल. माहौल वहीं से बनना शुरू वहाँ से ही. और वी वर ऑर्डरिंग इन. हमारे होटल में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि इतने लोग थे हमारे होटल में. अभी आपको कहीं पे जाना है, नीचे घूमने जाना है, वॉक करने के लिए जाना है, so it was impossible because there were a lot of people there, and obviously they are all fans and they want to watch this game, and from there onwards it starts. मतलब तुमको पता है कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग मैच है या कुछ अलग हो रहा है आज. दिस इज नॉट नॉर्मल. एंड लोग जैसे ही हम स्टेडियम के पास पहुंचे, there was already a celebration there from both fans, India and Pakistan. They were just dancing, enjoying their time. तो हमें भी पता था कि it is how it is.
played now more than, I don't know how many games I've played India versus Pakistan, but the feeling of that game, the pre-game is something different. Even though you've been in this stage so many times, आपने तो पहले ही T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 2 बार खेल लिया था, आपको माहौल की थोड़ी सी आदत थी. वो टॉस के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए. You still managed to somehow forget the fact कि वो कॉइन जो था वो आपकी जेब में था. Do you remember that moment? आपको दिखाता हूं. I don't. I'll show that to you once again. I mean, this is quintessential Rohit Sharma for us Indian cricket fans. I'll tell you what is happening. Look at Ravi Shastri. Ravi bhai is going for it. Look at him. So I am enjoying that. Sharma, ready to counter punch in the green corner. Babar Azam. He's and doing the it. match referee Like he's for the playing. big day, David Boone. Rohit will spin the coin. Do you remember this? In the middle of everything, Ravi Shastri's energy and everything. I forgot. What's it, The David? coin मेरे पास है. Even David Boone is laughing. Yeah, exactly. तो बाबर भी हंस रहे देखो. In the blue, it's Rohit Sharma who's ready to punch. Yeah. In the green, it's ready to counter punch. Counter punch. हाँ तो ये What's it, David? ये सब चीज हो रहा है वहाँ में तो obviously it's fun. It's amazing. Does that just sort of reduce the pressure sometimes because you see a familiar face like Ravi bhai वो toss पे आए हुए हैं. Obviously he's very charged up, but at the same time you realize कि यार the game of cricket at the end of the day. Absolutely. Look, before the game starts, there is literally an hour. So you can't start thinking about the game for an hour and then, you know, sometimes your brain can only take so much. तो आप इससे बेहतर ये है कि आप जो 1 घंटा है बचा है गेम स्टार्ट होने के पहले, आप कुछ करिए और कुछ करिए, अपने आप को एंगेज रखिए. Whether it is pulling each other's leg, whether it's playing footy, whether it is, you know, going for a jog. There are 100 ways to. Or talking to ex-cricketers जो कि जो वहाँ पे रहते. I think UV was there during that time. I remember having a chat with him. Chris Gayle आए थे उधर, तो उन्होंने सबका माहौल थोड़ा कम कर दिया, कुछ मजाक मस्ती करके. And he was wearing that white jacket, and he asked all of us to sign on that white jacket. Okay. तो अभी क्रिस गेल सबको इतने अच्छे से जानते, हमारे साथ इतना क्रिकेट खेले. Those are the ways. I mean, players लोग के लिए I don't think it's difficult to deal with these kind of occasion. I think they know how to handle it. Yeah, जो पहली दूसरी बार खेल रहे हैं उनके लिए शायद हो सकता है कि अरे यार, तो हमारा काम वहां पे बनता है कि उनको थोड़ा रिलैक्स कर दे. ओवरकास्ट कंडीशंस, फ्रेश विकेट, असमतल उछाल, बहुत सारी चुनौतियां हैं बल्लेबाजों के लिए. नसीम के नसीब में विराट कोहली का विकेट. एक्स फैक्टर ऋषभ पंत नंबर 3 पे. Eventually it came down to the batting. India पहले बैटिंग करती है. Virat gets out early. Rishabh Pant walks in at number 3 in the second over. कोई स्पेशल एडवाइस थी ऋषभ के लिए after Virat fell early जो अक्सर होता नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं कुछ एडवाइस नहीं था. We just wanted Rishabh to be Rishabh, do all these kind of things, you know, try and put the bowlers off, and he did that perfectly. इनका जो innings था, I think it was around 30-40. He got 42. Yes, on that pitch. I think it was as good as getting a 70 because it's a challenging pitch. कुछ ना कुछ हो रहा है, and you know the par score is 130, 140 maybe. And we got 119. So yes, तो हमारा भी प्लान यही था कि हमको कोई 200 करने की जरूरत नहीं है. Look to get 140. That was the mindset we had. But then obviously we lost wickets as well, and then he played a crucial knock of getting that 40 for himself, and then eventually, you know, we ended up getting 119, which I thought can be a good score. I thought it is obviously 10-15 runs less after the first half, but मुझे पता था कि अगर हम नए बॉल से 2-3 विकेट लेते तो this 119 will look like 160. जरूरी होगा कि नई गेंद का इस्तेमाल भारत बेहद शिद्दत के साथ करे. अगर यहाँ पे विकेट आती है तो मुझे लगता है कि वो दबाव, वो प्रेशर की बाल्टी पाकिस्तान के सर के ऊपर काल का घंटा बन के बजेगी और ये आउट हो सकता है. आउट, पहला विकेट. I don't think we got wickets up front. They were playing quite watchfully and especially Rizwan. हाँ, उन्होंने कोई ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं की. बट मुझे भी पता था कि 10 ओवर में आई थिंक they were around 60 runs with 1 wicket down. तो मुझे भी पता था कि 60 बॉल में और 60 रन चाहिए. फेयर इनफ, गेम अभी भी बैलेंस में. अगर 2 विकेट यहाँ पे इनके जाते हैं
then suddenly the pressure is back. And I know for the fact that we wanted them to chase under pressure with, such a big occasion and everything. And then that is exactly what happened, I think. After being 60 for 1, they lost quick wickets and then the pressure started mounting. 57 पे भारत को चाहिए विकेट, पाकिस्तान को चाहिए जीत, आउट। 36 गेंदें बची थी। जितने भी एनालिस्ट हैं वो कहेंगे विन प्रेडिक्टर के हिसाब से 90% चांस यू विल गिव टू पाकिस्तान एट दैट स्टेज। देन यू ब्रिंग ऑन जसप्रीत बुमराह। 80 पे 3, 40 रन चाहिए 36 गेंदों में जीत के लिए। ये कितना बड़ा एक डिसीजन रहता है स्पेशली फॉर यू एस स्किपर कि बुमराह के जो रिमेनिंग 2 ओवर्स हैं वो कब और कैसे यूज की जाए? Look, with Bumrah, you have to be proactive how you want to use him. Because yes, he's a wicket-taking option. Yes, he is. He's not going to go for a lot of runs. So how do you factor all of this in your planning when there is a chase on, and the opposition needs run a ball and all of that, and also Arshdeep as well on the other side. Arshdeep ने जो पिछले 2 साल में जो दिखाया है, there is a reason, I think, if I'm not wrong, he's India's highest wicket taker in T20 cricket. There is a reason for that. He's such a smart bowler now. तो मेरे पास बुमराह के साथ साथ अर्शदीप भी है. So this is the planning that I had in my mind. कि ये इनके जो 4 ओवर है वो मुझे कैसे यूज करने हैं. See, you factor all of this. कौन बैट्समैन आ रहा है, अगर ये आएगा तो ये अर्शदीप को कैसे खेलेगा, ये बुमराह को कैसे खेलेगा. नए बैट्समैन के लिए इस विकेट पे इजी नहीं था. तो हम किसी भी तरीके से ये चाहते थे कि 2 नया बैट्समैन आ जाए बस. दबाव साफ झलकता हुआ यहाँ पे. पैनिक जो क्रिएट करना था वो पैनिक पाकिस्तान के खेमे में 7वें आसमान पे भैया. Then we bowl couple of dot balls. Then crowd चिल्लाता है. जब भी डॉट बॉल होता है तो क्राउड चिल्लाने लगते हैं, शोर मचता है पूरे ग्राउंड में. तो आई नो इट कैचेस अप ऑन द बैटर. हमारे साथ भी होता है. ऐसा नहीं है कि जब प्रेशर आता है हमारे ऊपर और हम आराम से उसको कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. यू जस्ट इट इज टफ. लेट्स गो टू दैट विनिंग मोमेंट. रात न्यूयॉर्क से आया है पैगाम. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फिर जीत को दिया है अंजाम. बहुत से लोग तो ये कहेंगे भैया हमने वर्ल्ड कप ही उठा लिया है. एग्जैक्ट इमोशन इस समय रोहित, इज दैट लाइक अ ह्यूज टिक बॉक्स? मतलब जब भी आप एक वर्ल्ड कप का या फिर किसी आईसीसी इवेंट का एक शेड्यूल देखते हैं, गेटिंग 1 ओवर पाकिस्तान इज अ ह्यूज टिक इन द बॉक्स. A tick in the box to move ahead in the tournament, nothing else. I know you want to beat Pakistan and there is so much hoo-ha around it, but हमारे लिए it's an opposition that we want to come up against and play well and win. इससे ज्यादा हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. एंड आई डोंट थिंक वी शुड लुक एट कि नहीं ये मैच जीत गए तो वर्ल्ड कप जीत गए. ऐसा नहीं होता है यार. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू वांट टू डू एज वेल. अगर पाकिस्तान को हरा दिया और वर्ल्ड कप नहीं जीता तो चलेगा? नहीं चलेगा, किसी को नहीं चलेगा ऑब्वियसली. सो यस, इट्स एन ऑपोजिशन दैट वी वांट टू बीट टू मूव फॉरवर्ड इन द कॉम्पिटिशन. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. ये मुकाबला ना भूलेगा न्यूयॉर्क, ना भूलेगा कोई भी दर्शक. ग्रेटेस्ट राइवलरी का एक और चैप्टर टीम इंडिया के नाम. इन्होंने हमारा वो 19 नवंबर खराब कर दिया था. वो चीज बैक ऑफ द माइंड रहती है. ड्रेसिंग रूम में ये सब बात होती रहती है हमारे आपस में कि यार इनको बाहर करते मजा आएगा. मेरा प्लान था सबको अटैक करना. मजा आ रहा है एक्चुअली, देखने दो थोड़ी. अच्छा ना, मजा आ रहा है. When you go wide, then you are looking to survive. You are not looking to get the batter out. मेरे लिए आधा बैटल है, मैं वहीं पे जीत जाता हूँ. ये रोहित का शॉट, कमाल का शॉट. इनके बैटिंग लाइनअप देखो यार. मतलब सब पावरफुल लोग हैं, कभी भी अपने आप से मैच जिता सकते हैं. आई आस्क्ड कुलदीप स्पेसिफिकली कि स्लो डाल, लेट देम रियली यूज देयर पावर. The hundreds are special, but some of the 70s, 60s that you get in the context of the game and the occasion of the game makes it even bigger.